ओके, व्हेनेवर वी हियर द वर्ड मार्केटिंग तो लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग या सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन मार्केटिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एडवर्टाइजिंग। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर यू इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करते हो। यू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स प्रॉफिटेबली, मतलब फिर उस नीड को फुलफिल करना और अपने लिए प्रॉफिट कमाना इज व्हाट मार्केटिंग इज। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप? यू डू दैट बाय गेटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब ये चार पीज हैं मार्केटिंग के, दैट विल डिस्कस फर्दर। तो राइट प्रोडक्ट का मतलब होता है, फर्स्ट पी इज प्रोडक्ट। राइट प्राइस का मतलब है, सेकंड पी इज प्राइसिंग। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू गिव द एग्जैक्ट प्रोडक्ट द कस्टमर इज डिमांडिंग। ठीक है, एट द राइट प्राइस। ये नहीं हो कि आपने कोई बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट दिया है, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बनाया है, उसको बहुत ही सस्ते में दे रहे हो, तो उसकी इमेज भी खराब होगी और आपकी सेल्स भी कम होंगी। एट द राइट प्लेस का मतलब है कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं, आई विल टेल यू व्हाट टारगेट ऑडियंस इज। जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं वो उस जगह पे मौजूद हों। ठीक है, अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं कोई बहुत महंगा रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि वो बहुत महंगा रेस्टोरेंट कहाँ पे खुले, वो बहुत महंगा रेस्टोरेंट किसी एलिट एरिया में खुले। ठीक है, अगर तो मैं ये करूंगा, देन ओनली आई विल मेक श्योर कि मेरी टारगेट ऑडियंस वहां पर आए। और एट द राइट टाइम का मतलब होगा कि टाइमिंग विल डिपेंड अपॉन कि आप किस टाइम पे अपने प्रोडक्ट को लाते हो। दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम में जबरदस्ती कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करना वाजंट अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज। ठीक है, और मार्केटिंग की अगर टर्म को ब्रॉडली लाइक डिफाइन करो तो ये आपके पास जो ग्रीन बॉक्स में लिखा है, द मैनेजमेंट टास्क दैट लिंक्स द बिजनेस टू द कस्टमर बाय आइडेंटिफाइंग पहली नीड and meeting the needs of customers profitably. It does this by getting the right product at the right price to the right place and the right time. अच्छा, दूसरा, अगर मार्केटिंग को और थोड़ा सा डिफाइन करें तो आप उसको बोल सकते हो प्लानिंग एंड अंडरटेकिंग द प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो क्या क्या चीजें ओवरऑल इंक्लूड कर रहे हो आप अपनी सबसे पहले इंक्लूड करते हो प्लानिंग में मार्केट रिसर्च। ठीक है, जब भी आप कस्टमर्स की नीड्स आइडेंटिफाई करते हो तो यू डू द मार्केट रिसर्च टू डू दैट। ठीक है, सेकेंड इज प्रोडक्ट डिजाइन। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स की नीड को भी फुलफिल कर रहा हो और डिजाइन भी इस तरीके का हो जो लोग पसंद करें। द थर्ड वन इज प्राइसिंग। आई टोल्ड यू प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई दफा लोग सिर्फ प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। तो आपको ये ख्याल करना है कि यू चार्ज द राइट प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर एडवर्टाइजिंग, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, मतलब किस तरह ये बताना चाहते हो कि प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू डू दैट बाय एडवर्टाइजिंग। दो तरह की होती है, या तो एक परसुएसिव होती है या एक इंफॉर्मेटिव होती है। मतलब इंफॉर्मेटिव का मतलब होगा कि यू जस्ट टेल देम अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। उसकी सारी बातें आप उनको बता रहे हो कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या डिजाइन है, कैसे वो हेल्प कर सकता है। और दूसरा होता है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। वो क्या होती है? परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है जब आप अपने ऑडियंस को कन्वेंस कर रहे हो या परसुएट कर रहे हो कि आप प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, फिर कस्टमर सर्विस क्या होता है? कस्टमर सर्विस इज के आपके जो लोग हैं वो किस तरीके से आपके क्या नाम है, ऑडियंस को या कस्टमर्स को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यूजुअली इट्स नॉट जस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेलिंग, इट कैन ऑल्सो बी आफ्टर सेलिंग। मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी अब बहुत कॉमन है कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी किसी लाइक
शोरूम से, भाई टोयोटा वालों से जाके खरीदी, टोयोटा इंडस से या टोयोटा डिफेंस मोटर्स से, तो वो आपको एक आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि आप 3 महीने बाद गाड़ी लाना, हम आपकी सर्विस फ्री करेंगे। फिर 1 साल बाद गाड़ी लाना, हम उसका एक फ्री चेकअप करेंगे। अब दिस इज आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, आपने तो गाड़ी बेच दी है, लेकिन व्हाई वुड दे डू दैट? वो इसलिए करते हैं ताकि पीपल कम बैक टू देम। ठीक है, वंस लाइक देव रियलाइज्ड कि भाई ये इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो हमें इंस्टेड कि हम कहीं और जाएंगे, हम इन्हीं के पास वापस आएंगे। और लास्ट पॉइंट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट टाइम्स पैकेजिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका प्रोडक्ट सेफ और सिक्योर रहे। जैसे ऑयल के लिए है, पहले ऑयल के लिए जो टिन के डब्बे यूज होते थे, देन वी स्टार्टेड टू यूज द पाउचेस। Why do we use them? We use them so that the oil does not spill or the oil does not fall. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पैकेजिंग भी एक मार्केटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके अंदर आप एक कैची सा नाम यूज करते हो और आप एक टैगलाइन भी डाल सकते हो। इस पैकेजिंग के थ्रू व्हाट हैपेंस इज दैट अदर कस्टमर्स आल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? No, sir. नो सर। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मार्केटिंग के साथ साथ हमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए, और वो रिलेटेड टर्म्स क्या हैं? फर्स्ट टर्म इज मार्केट। अब व्हेन वी हेयर द वर्ड मार्केट, हम खाली ये सोचते हैं कि मार्केट वो जगह है जहां आप जाओगे और सामान खरीदोगे, यही बात। एक्चुअली दिस इज द राइट थिंग, बट इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल मार्केट नाउ। ठीक है, मार्केट का मीनिंग अब आराम से ये हो गया है, प्लेस और मैकेनिज्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू engage in exchange. That means वो जगह जहाँ बायर्स और सेलर मिले और आपस में अग्री कर लें कोई चीज एक्सचेंज करने की। दैट मीन्स बायर विल गिव द प्रोडक्ट एंड द सेलर विल बायर विल गिव द मनी एंड द सेलर विल गिव द प्रोडक्ट। तो उनका एक्सचेंज अब जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल मार्केट में ही जाके कर रहे हो। इट इज लाइक वेरी कॉमन दैट इट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल। इंटरनेट के थ्रू भी हो रहा है, ग्लोबल वेबसाइट्स के थ्रू भी हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं मार्केट अब से। ठीक है, तो it includes all the group of consumers who are interested in a product and has the resources to purchase that product. All right, सॉरी मैंने कुछ एंड वेंड का बटन दबा दिया। ओके, सो दिस इज मार्केट। नाउ सेकंड टर्म इज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। अब जब मैंने बात की थी कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर, कि उसको क्या चीज की जरूरत है, गैप क्या है मार्केट में, तो फर्स्ट you need to know what are the needs. Needs are the basic requirements of life, the essentials of living. The essentials of living are needs. तो अगर आपके पास कोई भी जैसे बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीजें नीड है, इसको फुलफिल करना हर बंदे के लिए जरूरी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वांट के अंदर अगर आप बात करें तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, लेकिन ये वो वाली सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल चाहता है कि उसके पास हो। ठीक है, वो वाली चीजें जो अ, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकता है। अब ये हम क्यों मार्केट के उसमें इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि कई दफा मार्केटियर्स जस्ट टारगेट दिस, दे ओनली टारगेट योर नीड्स एंड योर वांट्स। वो आइडेंटिफाई एट टाइम्स करते हैं कि भाई जैसे एक रेस्टोरेंट छोटा सा खुल रहा हो ऑफिस के नीचे, ना व्हाट दे ट्राइंग टू डू, वो कोई बहुत महंगा रेस्टोरेंट नहीं है, वो बहुत बेसिक आइटम्स बेचेगा, बट व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे ट्राइंग टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। आपको ये समझ आया कि ऑफिसेज में खाना जाना चाहिए, ऑफिसेज में खाना नहीं पहुंच रहा, दे नॉट ब्रिंगिंग इट फ्रॉम होम, दे ट्राइंग टू गेट इट डिलीवर्ड, और ये इतने कोई बहुत वेल ऑफ जगह नहीं है, तो आप सस्ता सा एक होटल ले आए,
तो अभी आप नीड की बात कर रहे हो। वांट कम्स व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ये होता है कि यू ट्राई टू गो फॉर परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप उनको बताते हो कि आप कैसे रिकग्नाइज होने लगोगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ जाएगा। तो यू कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट मोबाइल फोन्स। आप कोई बड़ा सा आईफोन ले आए या कोई सैमसंग का कोई महंगा सा फोन ले आए, so you try to target the target audience where they are actually going to fulfill their want। शायद उनकी बेसिक नीड फुलफिल हो चुकी है एक नॉर्मल फोन से, बट वो अपने आप को सोसाइटी में मूव कराने के लिए दे वांट टू गेट दिस थिंग। ठीक है, लास्ट इधर इस पेज का है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। देखो, वैल्यू और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उससे जो आपको खुशी मिलती है, उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। कई दफा कोई नॉर्मल सस्ती सी चीज भी आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट यू आर वेरी हंग्री एंड यू सी कि हम बस मूव कर रहे हैं और हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही, तो एक नॉर्मल ढाबे पे चाय और पराठा खाने से यू गेट द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सही है। दूसरा ये होता है कि कई दफा कुछ लोग होते हैं जिनको सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ वो महंगी चीजों पे चले जाते हैं। तो सेटिस्फैक्शन इज जस्ट द यूटिलिटी यू आर गेटिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो जरूरी हो कि हमेशा महंगा हो। और वैल्यू ऑन दी अदर हैंड इज वैल्यू फॉर मनी। दैट मीन्स कि जितने आप पैसे देते हो प्रोडक्ट के लिए, क्या उतनी आपको लाइक कन्वीनियंस मिली, उतनी आपको यूटिलिटी मिली, उतना आपको सुकून मिला बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. All right, so Waleed, is Waleed there या Waleed has left? Yes, sir. Waleed, is it clear to you? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब आ जाते हैं हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स पे। देखो, आपके जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो somehow or the other are related to your corporate objectives as well। ठीक है, अब आपका कई दफा ये होता है कि शॉर्ट टर्म में आप टारगेट करते हो कि आप सेल्स को मैक्सिमाइज कर लो। ठीक है, और वो सेल्स को मैक्सिमाइज आप कैसे कर सकते हो? आप सेल्स को मैक्सिमाइज कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ ये कि आपने आपने कोई जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस लगा दी, तो लोग आपके पास ज्यादा आना शुरू हो गए, सो योर सेल्स विल इंक्रीज। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्गर रन, so we would not want to increase our sales on the basis of prices, क्योंकि अगर आप कम प्राइस पे बेचोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बुरी तरीके से हिट करेगी। ठीक है, तो it's important that as a marketeer you want to increase the profitability of the company। ठीक है, तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो आर समथिंग दैट आर सेट अप बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और ये ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करने की कोशिश होती है। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जो कि एक प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान, विच इज टू अचीव योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आई विल गिव यू सर फ्यू। जी, सर वो माहा जो है ना वो क्लास में आना चाह रही। अच्छा, मैं उसको ओके, देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमें पता होने चाहिए। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का सबसे पहला कोशिश होती है इंक्रीज इन मार्केट शेयर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी महा। सर हमने अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा
तो उसमें थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे और प्लस महावीर, आई हैव अ डाउट इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके महा, वो हम थोड़ा सा एंड में कर लेंगे बिकॉज वी स्टार्टेड इट ओवर हियर। तो वो मैं उसकी आपको जो एंड पार्ट होगा ना वो एंड में करा दूंगा। ओके, when we talk about marketing objectives, the first thing is आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज इन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या चीज होती है? देखो 100% शेयर होता है टोटल मार्केट का सेल्स वाइज। उसमें से आप कितनी सेल्स कर रहे हो एज अ कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि फूड इंडस्ट्री में मैकडोनल्ड्स जो है वो 20% सेल्स करता है, तो दैट मीन्स के मार्केट शेयर ऑफ मैकडोनल्ड्स इज 20%। ठीक है, एवरी कंपनी हुज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री विल वांट कि उसका मार्केट शेयर इंक्रीज करता रहे विद टाइम। दैट इज हाउ देर एक्चुअली ग्रो, दैट इज हाउ दे विल ग्रो। तो ग्रो भी करेंगे और उनका लीडरशिप भी आती जाएगी, मतलब वो दे वुड बी द ट्रेंड सेटर्स देन। दूसरा ये होता है सीधा सीधा कि इवन इफ योर मार्केट शेयर इज नॉट ग्रोइंग, योर टोटल सेल्स शुड ग्रो। ठीक है, या तो पैसों वाइज या वॉल्यूम वाइज। पैसों वाइज क्या होता है, जैसे अगर आई यूज टू लाइक हैव अ सेल ऑफ 1 लाख रुपीज इन अ मंथ, सो आई वुड वांट दैट इट इंक्रीजेस टू 1,20,000 इन द नेक्स्ट मंथ। ये वैल्यू है। वॉल्यूम क्या है कि अगर मैं 1,000 यूनिट्स बेचता था, सो आई वुड वांट दैट आई इंक्रीज द वॉल्यूम टू 1,200 यूनिट्स। ठीक है। द थर्ड वन इज एवरेज नंबर ऑफ आइटम परचेज बाय कस्टमर विजिट, मतलब कस्टमर्स जब भी आए तो वो इंक्रीज करते रहे अपना बाइंग। फ्रीक्वेंसी दैट अ लोकल कस्टमर शॉप्स, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग इंक्रीज हो जाए। अगर वो वीक में एक दफा आते थे तो 2 दफा आने शुरू हो जाए। परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु आर रिटर्निंग कस्टमर्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर न्यू टर्म विच इज ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी ये होता है कि वो कस्टमर्स हु एक्चुअली लाइक योर प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू कम बैक टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दे आर लॉयल टू योर ब्रांड, दिस इज ब्रांड लॉयल्टी। ओके, and then we have new customers entering in, customer satisfaction, मतलब customers are happy with your product। and lastly it's brand identity। brand identity का मतलब होता है कि आपका ब्रांड जो है वो इतना मशहूर हो जाए that it is identified by different people। ठीक है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अगर इफेक्टिव होना चाहिए तो उसके लिए 2-3 चीजें आर इम्पोर्टेंट। वो इस तरीके से सेटअप हो दैट इट कवर्स लाइक इट फिट्स द ओवरऑल एम्स एंड मिशंस ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। मतलब जो आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से इन लाइन होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज द सीनियर मैनेजमेंट शुड बी देयर, like they should be the ones who should set up these, because key marketing objective जो है वो आपकी मार्केट और प्रोडक्ट और बिजनेस ट्रेड ये सब इन इयर्स टू कम इन सबको इंक्लूड करेगा। तो सीनियर मैनेजमेंट इज द वन हु नोज ऑल दीज थिंग्स, तो उनके बगैर ये ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। और लास्टली हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल, समथिंग दैट इज पॉसिबल, मोटिवेटिंग फॉर द एम्प्लॉयज, अचीवेबल। ये नहीं हो कि इतना मुश्किल करते हैं कि वो अचीव ही ना हो सके। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स इज दैट इट शुड बी मेजरेबल। ये ना हो कि आप कभी मेजर ही ना कर सको कि मैंने वो ऑब्जेक्टिव अचीव भी किया या नहीं। एंड लास्टली यू कैन बी एबल टू कम्युनिकेट दैट ऑब्जेक्टिव टू एवरीवन एल्स, लाइक जो भी लोग वहां पे मौजूद हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो। All right, now the question arises कि आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो, ऑब्जेक्टिव सेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। हमें किसको फॉलो करना है, हमें बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ प्लान। तो इस प्लान के ऊपर देन यू मेक अ स्ट्रैटेजी, सो दिस इज अ डायरेक्शन जिसको फॉलो करना है। सेकंड इज यू कैन लाइक मॉनिटर योर प्रोग्रेस, किस तरीके से चल रहा है, हा इफ यू आर इम्प्रूविंग और नॉट, हाउ इज योर प्रोग्रेस, यू कैन सेंस दैट।
ओके, लास्टली ये होता है कि जब भी आप एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो आप छोटे छोटे, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के नाम से, सो यू डिवाइड योर ऑब्जेक्टिव्स इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स एंड यू ट्राई टू अचीव दोज इन अ वे कि इवेंचुअली आपका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक ब्रॉडर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होगा तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो रीजनल और प्रोडक्ट सेल्स टारगेट में, और जब वो अचीव होता जाएगा तो इवेंचुअली यू विल अचीव एवरीथिंग। ठीक है, अब ये आपके जो थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, ये जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन्होंने ये दे दिया, पेनेट्रेटिंग एग्जिस्टिंग मार्केट्स मोर फुली। दैट मीन्स कि आप ज्यादा कस्टमर्स को उसी मार्केट में जिसमें आप मौजूद हो, यू वांट टू टारगेट मोर कस्टमर्स एंड न्यू कस्टमर्स एज वेल। सेकंड टारगेट कैन बी दैट यू वांट टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, हो सकता है नए सिटीज में जा रहे हो सकता है नई कंट्रीज में जा रहे हो। तीसरा होता है डेवलपिंग न्यू और अपडेटिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि कोलगेट है, तो कोलगेट वुड वांट कि मैं एक उनके पास हैंड सैनिटाइजर्स नहीं थे इनिशियली जब कोविड आया, तो उन्होंने ड्यूरिंग दिस टाइम ये कोशिश की दैट दे डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज हैंड सैनिटाइजर्स। या अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कैन बी कि अगर इफ दे आर मेकिंग टूथपेस्ट सो दे ब्रिंग इन अ न्यू वेरिएंट। ठीक है, वो जैसे कोई डेंटिस्ट रिकमेंडेड होता है उस तरीके का कोई प्रोडक्ट बना ले। अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अगर ये नहीं कर पाते तो योर all your objectives will fail, because coordination in a big business is very very important. अब मार्केटिंग और फाइनेंस कैसे लिंक्ड होते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना, वो आपकी सेल्स फोरकास्ट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देता है उससे अपना कैश फ्लो बनाता है। कैश फ्लो हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज होती है। कैश फ्लो इज द मनी कमिंग इन एंड द मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब सेल्स बताता है कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 5 years वी विल बी एबल टू सेल 100,000 यूनिट्स, तो उसको आपने वैल्यू से प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया और आपको अंदाजा हो गया कि हमारे पास इतना कैश आने वाला है। तो अगर तो ये नहीं आता तो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का कैश फ्लो बुरी तरह हिट कर जाएगा। सो दे आर कनेक्टेड। ठीक है, second is marketing department is the one who will finance department is the one who will provide the marketing department with the marketing budget। ठीक है, जो भी आप मार्केटिंग प्लान डिवाइस करते हो इसके लिए यू नीड मनी, इसके लिए यू नीड कैपिटल एंड दैट कैपिटल इज कमिंग फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वो आपको अलॉट कर देते हैं कि हम आपको इतने पैसे इस दफा दे सकते हैं बजटेड, और उस पे आप यू हैव टू मेक योर मार्केटिंग प्लान डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप्ड है? अब सेल्स फोरकास्ट जब होती है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल ये बता दिया जाए कि सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो सेल्स फोरकास्ट देखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड्स द नीड टू हायर मोर पीपल। ठीक है, और इस वजह से ये लिंक्ड है, उनकी सेल्स फोरकास्ट से ये लोग ज्यादा लोग हायर करेंगे। दूसरा, सर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वही मार्केटिंग के बंदे हायर करते हैं ना? हाँ देखो, मार्केटिंग वाला को वो देखेंगे कि देयर इज अ नीड टू हायर मोर पीपल, सो दे विल आस्क देम कि भाई आपको किस तरीके के बंदे चाहिए, और वो फिर पूरा जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमने पढ़ा था ना पिछली दफा में, सो दे विल एक्चुअली डू दैट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ह्यूमन रिसोर्स ओह यार। डिपार्टमेंट एक पूरा प्लान भी डिवाइस करता है कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ऑनलाइन लाया जाएगा। मतलब तो ये ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग आर कनेक्टेड लाइक दिस। द थर्ड वन इज मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। ये क्या करते हैं, ये आपस में क्यों लिंक्ड है? मार्केटिंग वाले ने जब नीड आइडेंटिफाई कर ली, गैप आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट में, तो वो ऑपरेशंस को बताता है एंड ऑपरेशंस डेवलप अ प्रोटोटाइप। मतलब वो एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है और वो इनको दिखाता है कि ये देखो, ये प्रोटोटाइप इज लाइक एन एग्जांपल। वो इनको दिखाता है कि हमने ये बनाया है, आप देख लो कि इज दिस मैचिंग योर रिक्वायरमेंट।
ठीक है, ये तो इनका आपस में काम होता है। दूसरा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आल्सो यूजेस द सेल्स फोरकास्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई कैपेसिटी तो नहीं बढ़ानी है, जगह मशीन तो नहीं परचेज करनी है, कोई नए रॉ मटेरियल्स तो नहीं परचेज करने। इस तरह से मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू। एनी क्वेश्चंस नाउ? सर आई हैव, यस आई डू हैव अ क्वेश्चन सर। जिनसे अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, वो भी जी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ही क्रिएट करता है मार्केट में, कि जी नहीं? जी जी बिल्कुल। वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारी डिमांड जो है वो नेक्स्ट ईयर में या अगले 4-5 साल में कितनी होगी। तो आपके अंदर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि डिमांड कितनी बढ़ती जाएगी और उसको आप फुलफिल करोगे और ट्राई करोगे। ओके सर। ठीक है। अब नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। एक है मार्केट ओरिएंटेशन और एक है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है मार्केट ओरिएंटेशन वो होती है कि आप जो है वो प्रोडक्ट बनाने से पहले यू टेक एन ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। ठीक है, और आप एक मार्केट रिसर्च करते हो जिसके अंदर यू आइडेंटिफाई द नीड कि आपका गैप किस तरीके का है मार्केट में। वंस यू नो दैट नीड कि गैप किस तरीके का है मार्केट में और लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, देन यू मेक दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो आपका हो गया मार्केट ओरिएंटेड। दूसरा होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड ये होता है कि जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब जाके आप मार्केट ढूंढना शुरू करते हो। ठीक है, अब आप देखते हो कि अब मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे एक रेस्टोरेंट है, वो बगैर सोचे समझे उसने जो है वो जमजमा में एक मतलब ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। अब वो सोचेगा कि मेरी टारगेट मार्केट जो है वो क्या है। दिस इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा कस्टमर फोकस होता है। वो देखता है कि उसका कस्टमर कौन है, उसके कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और वो उसी तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ऑल राइट, तो मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग मार्केट ओरिएंटेशन का, अगर किसी को समझ आ रहा है कि मार्केट ओरिएंटेशन में कौन से प्रोडक्ट आ रहे होंगे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, आई विल टेल यू कौन सा प्रोडक्ट आ रहा होगा मार्केट ओरिएंटेशन में। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था हैंड सैनिटाइजर जो कोलगेट ने निकाला। अब देखो, कोलगेट ने पूरी ओवरऑल मार्केट रीड की और उसने कहा कि कोविड के टाइम में देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर सैनिटाइजर्स, और ये आपको अगले 1-2 साल तक नजर आ रहा है कि हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा बिकेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि ये मार्केट से आया, द नीड डेवलप्ड फ्रॉम द मार्केट, तो उन्होंने जाके जो है वो ये बनाना शुरू कर दिया हैंड सैनिटाइजर। तो ये क्या था, ये कस्टमर ने उनको एक तरीके से इंडिकेशन दी कि हमें इस चीज की जरूरत है। सो दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होता कि अगर आप ये बोलते कि मैंने बस प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं मार्केट में एंटर करता और मैं अपने कस्टमर्स ढूंढता, तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होती, ये सोचे बगैर कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसको कैसे चलाना है। दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपको लगता है कि मेरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और यहाँ चलेगा ही चलेगा। सो आई फील कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कस्टमर्स को देखूं कि कस्टमर्स कौन है और कौन नहीं है। Then it's product orientation. Okay, I want you people to do। सर, जी 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 पूछो। सर जो उनसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, तो वो मार्केट ओरिएंटेशन होती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन? बेटा, वो मार्केट ओरिएंटेशन होती हैं। उनको एक नीड डेवलप हो जाती है, वो ये समझते हैं कि ये एक नीड डेवलप हुई है इस चीज की। ठीक है, और वो नीड कैसे होती है वो कोई आके नहीं बताता। वो रिसर्च करते हैं कि कंपनीज में आजकल किस चीज की मतलब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट चलती जा रही है।
So once you do that, once you understand के भाई ये वाले सॉफ्टवेयर की नीड है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको अब एक जो है पावर बीआई इज द न्यू एक्सेल, एक जब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते थे ना, तो आप जब यूनिवर्सिटीज में आप लोग पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर आया है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी और आपका एक्सेल डेटा भी सब कुछ, तो वो उन्होंने ओवरऑल अंडरस्टैंड किया दैट पीपल आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड दे नीड समथिंग बेटर देन एक्सेल, तो इसलिए वो पावर बीआई की तरफ चले गए। तो अब मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली बड़ी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स लाती हैं, वो हमेशा मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, और उसका रीजन होता है कि वो उनके अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो ये नहीं हो सकता कि वो बोलें कि जी हम तो ऐसे ही ले आए थे, उनको बहुत पैसे लगाते हैं बिकॉज दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर सेल्स फोरकास्ट। अच्छा, कैन यू जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, एक मिनट, फोन है। ओके सर। All right. So, is it clear now? Yes sir. Yes, sir. So what about the clothing brand? देखो, क्लोथिंग ब्रांड भी अगर मैंने आपको बताया कोई हाई एंड ब्रांड आएगा ना, तो दे विल इवेंचुअली बी मार्केट ओरिएंटेड, क्योंकि वो बहुत पैसे लगा के, बहुत सोच लगा के आते हैं। लेकिन देन देर आर सम ब्रांड्स लाइक वो कहते हैं कि हम इतना बल्क में देंगे कि इतने सारे प्रोडक्ट्स होंगे कि कस्टमर्स कैन एक्चुअली चूज फ्रॉम। जैसे मुझे कुछ हद तक लगता है आउटफिटर्स इज वन ऑफ द ब्रांड विच हैज अ ह्यूज वैरायटी। ठीक है, अब वो इतने सारे प्रोडक्ट्स ला के आपके पास डाल देता है कि वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं होते कि कस्टमर क्या चाह रहा है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि देखो प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, वंस यू एंटर आवर स्टोर यू विल प्रोबेबली लाइक समथिंग एंड यू विल गो ऑन टू बाय इट, not just only because of the quality, बिकॉज ऑफ द वेराइटी एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस। हम आपको बाकी जगह से सस्ता दे रहे हैं एक बात, और हम आपको इतना सारा दे रहे हैं दैट इट्स कन्वीनियंट कि आप यहाँ से शॉप करके जाओगे। ठीक है, Oh yeah, okay. ओके। एक होती है एसेट लेड मार्केटिंग। एसेट लेड मार्केटिंग ये होती है कि आप वो बताते हो कि आपके पास जो है वो ओवरऑल जो फर्म की स्ट्रेंथ है और जो एसेट्स मौजूद हैं उसमें से ही आप कस्टमर्स की वांट्स फुलफिल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, यू डू नॉट थिंक कि यार एक नीड बन गई है या वांट बन गई है या गैप है तो हम कुछ दूसरा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं हमारे पास देखो ये वाली चीजें मौजूद हैं, अगर तो कस्टमर की नीड्स इन एसेट्स इन मशीन से फुलफिल होती हैं, इस इन्वेंट्री से, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती तो हम अपना प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की तरफ ही जाएंगे। विल मेक द प्रोडक्ट, सेंड इट इन द मार्केट एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ठीक है, So this is the type of experiment ही then like type of research कि हम try करते हैं अगर वो consumers buy करते हैं या नहीं, that's a type of experiment ना। देखो एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, मतलब हाँ कह सकती हो एक्सपेरिमेंट, बट इट्स लाइक इट्स मोर लाइक दैट यू आर सेंडिंग समथिंग इन द मार्केट विद दिस कॉन्फिडेंस दैट इट विल सेल। कोशिश आपकी ये है कि आपकी सोच ये है दैट इट विल सेल इन द मार्केट बिकॉज यू आर देयर इन द मार्केट। एक्सपेरिमेंट तब होता जब आप ये बोलते कि हम तो मार्केट में मौजूद थे ही नहीं कभी, हमें तो पता ही नहीं था, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। नो, वी आर देयर इन द मार्केट, तो हमने अपना जो भी हमारे पास प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास एसेट्स मशीन्स थी, हमने उसको यूज करते हुए नया प्रोडक्ट बना के दे दिया, ये होता है।
Okay. All right, yeah. अच्छा, our meeting is about to end in 3 minutes, तो फिर we'll join back in 10 minutes. अच्छा, एक होती है societal marketing. This is the last concept before the meeting ends. ये जो है, ये देखो नाम से समझ आ रहा है कि ये सोसाइटी के लिए है. It is not only restricted to the demands of consumers, but it also affects on all the members of the society involved in some way when the firms meet these demands. मतलब आपकी कोशिश होती है कि आप ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी बेहतर करो. Not just the company profits or the consumer wants, societies के इंटरेस्ट भी फॉलो. ये ना हो कि भाई अगर आप लो प्राइसेस पे जाते हो, जैसे अगर आप कहते हो कि हम आपको लो प्राइस में प्रोडक्ट देंगे, तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो लो प्राइस के चक्कर में क्वालिटी बुरी दे रहे हो. आप जो है वो बेसिकली वेजेस बहुत कम दे रहे हो, या आप एनवायरनमेंट को बुरी तरह इफेक्ट कर रहे हो बुरी मशीन्स यूज करके. सो दिस इज सोसाइटल मार्केटिंग दैट यू ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसा कुछ ना हो रहा हो. ठीक है, अगर आप कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई और वांट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, देन द कंपेटिटर्स, तो यू आर ट्राइंग, मतलब यू शुड ट्राई टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, एंड ओवरऑल योर मोटिव इज टू इम्प्रूव द सोसाइटीज वेलफेयर. मतलब आपकी ओवरऑल सोसाइटी खुश रहे. तो ओवरऑल सोसाइटी को खुश करने का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स को भी खुश कर रहे हो, आप अपने वर्कर्स को भी खुश कर रहे हो, आप जो लोग हैं गवर्नमेंट को भी खुश कर रहे हो, और तो और जो लोग हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड आर हैप्पी विद यू वर्किंग बिकॉज यू नॉट अफेक्टिंग देम बैडली. मतलब आपकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहे, कोई रोड नहीं टूट रहे, कोई रश नहीं क्रिएट हो रहा. सो दिस इज व्हाट सोसाइटल marketing is. Now that we've covered till societal marketing, what I would like is कि जब हमारी class end हो, so I would want कि in the next, like not class end, जब ये meeting end हो, so you people read for the next 10 to 15 minutes. ठीक है, उस 10 to 15 minutes में इसको read through करो, skim through करो जो हमने पढ़ा है, and I'll ask you a few questions from there. Okay? Okay, so ओके, लास्ट थिंग अंटिल द मीटिंग एंड्स, वो है डिमांड सप्लाई एंड प्राइस रिलेशनशिप. ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. इसको याद रखो कि अगर तो आपकी कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होगी तो यू कैन चार्ज हायर प्राइसेस. ठीक है, ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप आम लफ्ज़ों में देखोगे तो सैनिटाइजर्स वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था, इनिशियली सैनिटाइजर्स ओनली कॉस्टेड like 200 रुपीज या 150 रुपीज समवेयर ओवर देयर. जब कोविड का टाइम पीक पे था, सो दे वर चार्जिंग 700